किसी का कोई भी रिश्ता ना हो, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते ही आप देखें कि इस किस्म की मौत, जो अलमनाक मौत, एक ऐसा अलमनाक हादसा जो फैमिली जो है इस वक्त ज़हनी करब और इस वक्त मुश्किल में वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हमारा ज़हनी मरीज़ों का टोला जो हर मौत पे सियासत करता है और जिन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई ना कोई लाश चाहिए होती है, वो नादान और नालायक और नाअहल बीमार जहन जो हैं, उन्होंने इस मौके को भी गनीमत समझा और उन्होंने उस पर टॉप ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने उर्दू से लिखी तहरीरें और ख़ुद साख्ता बयानिए बना के इस साने को भी सियासी रंग देने की जो कोशिश की है, इस मुश्किल दुख और तकलीफ़ और करब की घड़ी में तरीन फैमिली जो है इस सोच की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और तरीन साहब, उनके अहले ख़ानदान जो हैं इस वक्त दुख में, जो उनके अबाब, रिश्तेदार और दोस्त शरीक हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि सियासत के लिए बड़े मौके होते हैं। सियासत के मैदान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम एक दूसरे पे सियासी हमले भी करते हैं, सियासी बयानियाँ भी देते हैं, लेकिन इस किस्म का जहन, सोच और ट्रेंड बना के किसी के रिश्तों की तौहीन करके उनकी दिल आज़ारी करने का ये रवाज सिर्फ़ एक ही जमात में है और उसने हमारे जहाँ सोशल वैल्यूज़ की, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को तहस नहस किया और फिर हमारी मजहबी वैल्यूज़ जो हैं, रवादारी, भाईचारा, ये मरना जीना, उस पे भी उन्होंने सियासत का जो ठेला सर पे उठाया है। तो इससे इस बात की कासी होती है कि ये बीमार जहन जो हैं, ये बीमार सोच जो है, ये बीमार ज़ात के साथ जुड़ा जो एक नशा है इनको कि हर हाल में सोशल मीडिया में ज़िंदा रहना है, तो इन अक्ल के अंधों को होश के नाखून लेने चाहिए। और इस मौके पे जब उनके घर में जनाजा पड़ा हुआ है और सोशल मीडिया की आड़ में जो अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे इस जनाजे को अपनी सियासत को ज़िंदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी का कोई भी रिश्ता ना हो, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते ही आप देखें कि इस किस्म की मौत, जो अलमनाक मौत, एक ऐसा अलमनाक हादसा जो फैमिली जो है इस वक्त ज़हनी करब और इस वक्त मुश्किल में वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हमारा ज़हनी मरीज़ों का टोला जो हर मौत पे सियासत करता है और जिन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई ना कोई लाश चाहिए होती है, वो नादान और नालायक और नाअहल बीमार जहन जो हैं, उन्होंने इस मौके को भी गनीमत समझा और उन्होंने उस पर टॉप ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने उर्दू से लिखी तहरीरें और ख़ुद साख्ता बयानिए बना के इस साने को भी सियासी रंग देने की जो कोशिश की है, इस मुश्किल दुख और तकलीफ़ और करब की घड़ी में तरीन फैमिली जो है इस सोच की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और तरीन साहब, उनके अहले ख़ानदान जो हैं इस वक्त दुख में, जो उनके अबाब, रिश्तेदार और दोस्त शरीक हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि सियासत के लिए बड़े मौके होते हैं। सियासत के मैदान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम एक दूसरे पे सियासी हमले भी करते हैं, सियासी बयानियाँ भी देते हैं,
لیکن اس قسم کا ذہن سوچ اور ٹرینڈ بنا کے کسی کے رشتوں کی توہین کر کے ان کی دل آزاری کرنے کا یہ رواج صرف ایک ہی جماعت میں ہے، اور اس نے ہمارے جہاں سوشل ویلیوز کی، ہماری کلچرل ویلیوز کو تہس نہس کیا، اور پھر ہماری مذہبی ویلیوز جو ہیں رواداری، بھائی چارہ، یہ مرنا جینا، اس پہ بھی انہوں نے سیاست کا جو ٹھیلا سر پہ اٹھایا ہے۔ تو اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ بیمار ذہن جو ہیں، یہ بیمار سوچ جو ہے، یہ بیمار ذات کے ساتھ جڑا جو ایک نشہ ہے ان کو کہ ہر حال میں سوشل میڈیا میں زندہ رہنا ہے، تو ان عقل کے اندھوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس موقع پہ جب ان کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کی آڑ میں جو اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خاص طور پہ اس جنازے کو اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔